आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वात पित्त कफ, ये आयुर्वेद का बेस है, ये रूट है। जैसे एक माँ अपने या एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है तो माँ कोशिश करती है कि उसको सारी क्वालिटीज उसके पास हो, उसको खाना बनाना अच्छा आता हो, उसको सिलाई आती हो, उसको हर चीज में डील करना आता हो। ऐसे ही वो हर चीज उसको फिर सिखा के भेजती है। ये आयुर्वेद में भी ऐसा ही है। हमारे जो ग्रंथों का ये जो चीजें हैं, आप और हम सब लोगों का भी एक अपनी एक दायित्व है, जिम्मेदारी है। लेकिन जो हमारे ऋषियों ने भी जो बनाए जो ग्रंथ, वो ये सोच के नहीं बनाए कि कोई हमारे ग्रंथ पढ़ के डॉक्टरी करे या तो ही ये पढ़ सकता है, नहीं। तो मैं बता दूं कि जैसे 5 एलिमेंट्स की ये धरती है, पृथ्वी है। किसी इलाके में आपने देखा होगा कि गर्मी ज्यादा है क्योंकि वहां पर अग्नि ज्यादा है, फायर एलिमेंट ज्यादा है। किसी इलाके में ठंड ज्यादा है क्योंकि वहां पर आप कह सकते हैं कि वाटर एलिमेंट ज्यादा है या वहां पर अग्नि कम है तो वहां ठंड रह गई। किसी जगह पे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, बिल्कुल रेगिस्तान है, वहां वाटर एलिमेंट की कमी है। तो है तो सब सारी धरती की 5 एलिमेंट से बनी, 5 तत्वों से बनी है। लेकिन कहीं पर कोई तत्व कम है, कहीं पर कोई तत्व ज्यादा है। अब जहां पर पांचों तत्व बराबर होते हैं, इक्वल जितने चाहिए उतने होते हैं, तो हम कह देते हैं कि यहाँ का मौसम तो बड़ा प्लेजेंट है, न गर्मी है, न ठंड है, न सर्दी है, बहुत अच्छा है। तो वहां बैलेंस हो गया सब कुछ। बस यही समझना है कि हमारे शरीरों में भी ये 5 एलिमेंट से 3 दोष तैयार होते हैं। तो हमारे शरीरों में भी ये अलग अलग, किसी के अर्थ एलिमेंट ज्यादा है तो मोटा हो गया, किसी के फायर एलिमेंट ज्यादा हो गया तो वो दुबला हो गया, और वो गर्मी वाला शरीर हो गया, उसका गर्म हो गया। और किसी का शरीर में जल तत्व ज्यादा है, किसी के कुछ है, ऐसे इसी तरह करके सारा ये तैयार हो रहा है। सबके शरीर अलग अलग रंग ले रहे हैं, अलग अलग ढंग है। कुछ वायुमंडल का जोर पड़ता है, प्रेशर या उसका इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ अपनी तासीर होती है, शुरू से माँ बाप से हमें कुछ ऐसे गुण मिल जाते हैं कि मदर ने क्या खाया, ज्यादा उनके क्या टेस्ट रहे जिससे हमारा शरीर निर्माण हुआ, या क्या क्या हमारी अपने एक प्रारब्ध है, इसका भी अलग से विषय है एक। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वात पित्त कफ है, जिसको हम कहते हैं कि ये इसमें क्या है, इसमें वात में क्या है, पित्त में क्या है, कफ में क्या है, किसमें अग्नि है, किसमें वायु है, ये मैं आने वाले अगले लेसन में डिस्कस कर लूँ। लेकिन फिलहाल आपको समझा दूं कि जैसे वात पित्त कफ, आप 3 शब्द सुनते हैं, हर किसी को समझ लेना चाहिए मोटा मोटा। आज मोटा मोटा बताऊंगा। हालांकि वात में 2-3 चीजें, वात में पित्त में 2 चीजें मिलके बनी, ऐसे कफ में 2 चीजें मिलके बनी। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास किचन में कुछ सामान है, रोटी के लिए आटा है, नमक है, और कुछ ऐसे हल्का हल्का घी है, तो आपने गुड़ है, तो आपने उन चीजों को लिया, आपने गुड़ और आटा मिक्स कर दिया, तो उसको अग्नि में रख के भून दिया ऐसे ही, तो वो चूरमा बन गया, ठीक है, उसमें पानी नहीं है। इसी तरह आपको अगर बोला जाए कि अब इसी आटा और गुड़ और पानी से कुछ और बनाओ, या उसमें पानी मिला के कुछ बनाओ, तो आपने सीरा बना दिया, अग्नि पर रख के बना दिया तो सीरा बन गया, अग्नि के बिना बन गया तो लेवी रह गई। ऐसे ही आपको बोलूं कि इसी से कुछ और बना के दिखाओ, आपने गूंद के उसकी रोटी बना दी, आपने लड्डू बना दिए उसके, आपने उसमें घी मिला दिया थोड़ा तो वो लड्डू बन गया। ये 2-4 चीजों को पकड़ के आपने कितना कुछ बना दिया। ऐसे ही 5 एलिमेंट्स पकड़ करके हमारी बॉडी कोई चीज ज्यादा कोई चीज कम लेकर के, जिसकी बॉडी में जो जो कम ज्यादा है उससे अलग अलग चीजें बना रही है, वो बैलेंस में रहे तो वो गुण पैदा करती है, वो हमारे शरीर में हमारे को पोषण देती है। और अगर वो जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर वो कह देते हैं कि ये वाला दोष इम्बैलेंस हो गया। ये चीजें समझनी है कि ये आपको वात पित्त कफ के बारे में मैं बुनियादी बता रहा था। कोई भी चीज आप अगर बड़े लेवल पर ले, बड़ा लेवल यानी अगर पृथ्वी के लेवल पे ना ले तो पूरा ब्रह्मांड भी देख लीजिए, कहीं पर जल तत्व की ज्यादा भरमार है तो वो ग्रह में जल जल हो गया, कहीं पर जल नहीं तो वहां अकेली वायु है तो वो ग्रह अकेला गैसेस का ग्रह हो गया। कहीं ग्रह किसी ग्रह में पानी नहीं है, गैसेस भी नहीं है, अकेली सॉलिड धरती है। किसी ग्रह में अकेली अग्नि है, जैसे सूर्य है उसमें अकेली अग्नि है। आप नोट करिए, आपको खुद समझ आएगा। ये 5 एलिमेंट से ही सारा खेल है, इसका ही खेल है, अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल। मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा वात पित्त कफ के बारे में कि वात से क्या क्या काम होते हैं, पित्त से क्या क्या काम होते हैं, कफ से क्या क्या काम होते हैं शरीर में, और अगर ये जरूर से ज्यादा हो गया तो क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या गड़बड़ियां शुरू हो जाती है।
जरूरत से कम हो गया तो क्या दिक्कत आती है। फिर एक चीज और बताना बहुत जरूरी है, अभी आप सुनिएगा इस चीज को इसी के साथ। अब जैसे औषधियां हम क्यों लेते हैं या कोई हम आहार लेते हैं, क्यों बताया जाता है ये वात बढ़ाएगा, ये पित्त बढ़ाएगा, ये कफ बढ़ाएगा। समझ लेना, कोई औषधि गर्मी में होगी, उसने हीट अंदर इकट्ठी कर ली, तो अब जिसकी बॉडी में हीट कम है हमने उसको जड़ी बूटी वो दे देनी है। अब किसी औषधि कोई ठंडी पहाड़ियों में होगी, उसने अपने अंदर ठंड स्टोर कर ली, कूलिंग स्टोर कर ली। जैसे कुटकी है, कुटकी ठंडी है, पहाड़ियों में उगती है, बहुत उसने अपने अंदर सारी ठंड उसने अंदर स्टोर कर ली। तो आप अब हमने देखा इस बंदे को गर्मी पड़ी हुई है, क्यों गर्मी पड़ी जी, इसके अंदर अग्नि ज्यादा हो गई है, हमने वो ठंडी जड़ी बूटी दे दी। तो सब चीजें हम बैलेंस ही करते हैं। जैसे आपको माँ कहती है किसी बच्ची को जब वो कुकिंग सीखती है, बेटा चेक कर इसको, इसमें नमक कितना है, वो बोलती भी इसमें नमक कम है, तो नमक की डिब्बी पकड़ के हम अंदाजे से थोड़ा नमक ज्यादा डाल देते हैं। वो आप पूछते थोड़ी है कितना नमक डालूं, पहले पहले कंफ्यूजन होती है, बाद में आपको अपने आप ही पता चल जाता है इतना कम है, इतना नमक डालने से पूरा हो जाएगा। ऐसे ही सेम हम जब कोई औषधि देने लगते हैं, क्योंकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया, कुछ जो भी मैं मानता हूँ, कोई दावा नहीं करता, लेकिन ग्रंथ बहुत बड़े हैं, समुद्र है, हमने तो सिर्फ बूंद ली है। हमारा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हुआ, हमने समझ लिया, हमारे हाथ में चढ़ गया कि इतनी औषधि ये मात्रा में देंगे तो इसका ये काम हो जाएगा, तो बात खत्म। इसी तरह कोई चीज माँ पूछती भी नमक कैसा है, आपने कहा ज्यादा है, तो उसमें एक पेड़ आटे का डाल देते हैं थोड़ी देर के लिए, या वो आलू डाल देते हैं उसमें कि थोड़ी देर आलू उसमें रहेगा, आटे का पेड़ा उसमें रहेगा तो नमक थोड़ा चूस लेगा, तो सब्जी में नमक थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें ऐसे सेम है। आपके अंदर वायु ज्यादा है, आप आयुर्वेदाचार्य के पास गए, या आप जो इस समझ रखता है आप उसके पास गए, वो आपको देखेगा अच्छा वायु ज्यादा है, वायु ज्यादा है, तो वो कहेगा वायु क्यों होती है ज्यादा, उसको पता है। अब वो ऐसी औषधि लगा देगा कि जिसमें वायु, या तो वायु कम हो वो चीजें खाने को बोलेगा, जिन चीजों में वायु कम हो